हम भी गुरु की आज्ञा के अनुसार उनकी याद मनाने के लिए और परमात्मा की भक्ति के लिए इकट्ठा होते हैं, तब काल भी उस वातावरण को किसी न किसी तरीके से बिगाड़ने की कोशिश करता है। महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे, जब आत्मा पूर्ण संतों के पास जाती है तब काल और माया अपनी छाती पीट कर रोते हैं कि एक और आत्मा उनके जाल से निकल गई। काल के पास आत्मा को फंसाने के कई तरीके हैं। काल सेवादारों में फूट डालता है और उन्हें आपस में लड़वाता है। काल प्रेमियों के दिलों में गुरु के प्रति अविश्वास पैदा करता है। जो प्रेमी सत्संग करते हैं, काल अंदर से उन्हें ऐसा एहसास दिलाता है कि वे जिस तरह से प्रेमियों को समझाते हैं, उन्हें संत मन की शिक्षा ज़्यादा बेहतर और आसानी से समझ में आती है। वे ज़्यादा बोलने लग जाते हैं और गुरु के सत्संग की टेप लगाना या उनके कहे संदेश को संगत में पढ़ना कम कर देते हैं। धीरे धीरे गुरु की टेप कुछ ही मिनट लगाते हैं और बाकी समय वे अपनी मन बुद्धि के लेवल पर खुद बातें करने लग जाते हैं, लेकिन प्रेमियों की आत्मा पर उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सिर्फ उनका अपना मन बहलता है और उनकी बुद्धि को संतुष्टि मिलती है। सद्गुरु जी कहते थे कि संत मन बुद्धि के ऊपर उठे होते हैं। वे जो कुछ कहते हैं अपने पूरे तजुर्बे के साथ कहते हैं। उनके शब्द दया भरे होते हैं और उन शब्दों में से उनके भजन अभ्यास का तेज छलकता है। उनके शब्द सीधे और सरल होते हैं, लेकिन वे अंदर की गहराई और निर्मलता से आते हैं। इसलिए वे शब्द हमारी आत्मा को छू जाते हैं। गुरु के शब्दों का विस्तार से समझाने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि महत्वपूर्ण बातें न समझाई जाएं। गुरु की बातों को समझाना चाहिए, लेकिन समझाते समझाते दूर बहाकर नहीं ले जाना चाहिए। गुरु के शब्दों की जगह खुद की बातें नहीं करनी चाहिए। प्रेमी अपने कीमती वक्त निकालकर काफ़ी पैसे खर्च करके आश्रम में आते हैं या अन्य जगह कार्यक्रमों के लिए जाते हैं, इसलिए आपस में बातें करने में समय व्यर्थ न गंवाएं। जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं, अपना समय उसमें व्यतीत करें। गुरु की मधुर याद में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करें। अगर सारे प्रेमी ये याद रखेंगे और सद्गुरु के कहे अनुसार करेंगे तो इससे सत्संगी को मदद मिलेगी। सद्गुरु जी कहते हैं कि वे ज़्यादा समय अपनी बेहतर सेवा कर सकेंगे। सद्गुरु जी कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और गुरु ताकत के ऊपर कम बोझ बनेंगे।